आज के इस सेशन में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ कि आप सब खैरियत से हों और हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, शाद आबाद रहें। आज का जो सेशन है ये कंडक्ट करेंगे उमर खान साहब, और आज के दिन में बहुत सारी जो न्यूज़ेस हैं वो आपके साथ अपडेट्स जो हैं वो शेयर की जाएंगी। आपको पता है कि जब आप क्रिप्टो में होते हैं तो इन चीजों पर आपके एसेट्स की वैल्यू बेस करती है। जैसा कि सबको पता है कि जो करेंसीज हैं आज के दिन के अंदर वो किसी टेंजिबल चीज के ऊपर बेस नहीं कर रही होती, बल्कि उनका ज्यादातर जो इम्पैक्ट होता है उनकी हाइप पे डिपेंड कर रहा होता है। अब ताजा तरीन मिसाल के अंदर हमें ये जो सारी हाइप देखने को मिल रही है क्रिप्टो करेंसी के अंदर, इसके अंदर अभी नॉर्मली हम ये कॉन्सेप्ट लेते हैं कि जब हाविंग होती है, बीटीसी की हाविंग होती है, बीटीसी की हाविंग की वजह से बीटीसी का प्राइस पे इम्पैक्ट आता है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई की गेम है। और बीटीसी का जो डेली रिवॉर्ड है या जो हर 10 मिनट बाद रिवॉर्ड है, क्योंकि बीटीसी के कॉन्सेप्ट में हम सबको पता है कि बिटकॉइन का जो ब्लॉक है उसका जो साइज है या उसका जो ड्यूरेशन है वो 10 मिनट्स का है। ब्लॉक साइज जो है उसका वो 10 मिनट्स है। जैसा कि आपका बीएफआईसी का चेन है तो उसका 3 सेकंड का ब्लॉक साइज है, यानी 3 सेकंड के अंदर अगर उस ब्लॉक को एडिट कर लें तो कर लें, अदरवाइज उसके बाद वो अनएडिटेबल हो जाता है। लेकिन बीटीसी के केस में ये है कि काफी बड़ा ब्लॉक साइज है, 10 मिनट का वो ब्लॉक बनता है और 10 मिनट के अंदर जो है वो उसको एडिट किया जा सकता है। एक तरफ वो खतरनाक चीज है, मगर दूसरी तरफ ये है कि चूंकि उसकी कंप्यूटिंग पावर बहुत ज्यादा है तो इस वजह से वो उसको एडिट यानी उसको उस पर अटेम्प्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अमूमी तौर पे हाविंग से जुड़ा ये कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन अभी हाविंग दूर है। हाविंग अप्रोक्सीमेटली मार्च के अंदर है, क्योंकि हाविंग का भी जो बीटीसी की हाविंग है उसका भी नंबर ऑफ ब्लॉक्स पे डिपेंड कर रहा होता है। फास्ट डेट अभी भी प्रेडिक्ट नहीं की जा सकती। आज के दिन में भी कोई बंदा नहीं कह सकता कि 17 मार्च को होगी, हो सकता है 16 मार्च को हो जाए, 20 मार्च को हो जाए, हो सकता है बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन हो तो वो फरवरी में हो जाए, हो सकता है कम ट्रांजेक्शन हो तो मार्च से अप्रैल में चली जाए। तो वो एवरेज जो ब्लॉक बन रहे होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करके होता है। तो ये जो आपकी किसी भी क्रिप्टो करेंसी की जो हाइप है या जो उसकी सही मार्केटिंग पिच है वो उसको उसका फ्यूचर जो है वो ब्राइट कर देती है। लेकिन इसके साथ साथ अगर किसी कॉइन के पास यूजेबिलिटीज हो, यूटिलिटीज हो, रियल लाइफ में उसका कहीं कोई इस्तेमाल होता हो, तो वो एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है, वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। दावा हर कॉइन की तरफ से यही किया जाता है और कोशिश भी की जाती होगी कि यूजिबिलिटीज क्रिएट करें, कोशिश की जाती होगी कि उसके लिए डिमांड के लिए आप रिसोर्सेस क्रिएट करें। लेकिन बहुत हद तक जो है हमने देखा है कि बहुत जल्द कामयाबी नहीं मिल पाती, बहुत ज्यादा जो है वो सक्सेस नहीं मिल पाती यूजिबिलिटीज के मामले में। उसकी वजह ये होती है कि कंपनीज आमतौर पे डी ट्रैक हो जाती हैं, कंपनीज अपने उस मोटिव से हट जाती हैं, क्योंकि यूजिबिलिटीज का मतलब होता है कि आपको खर्चना है। यूजिबिलिटी क्रिएट करने के लिए आपको इन्वेस्ट करना है, आपको बड़ा बनने के लिए इन्वेस्ट करना है, आपको अपनी अगर आपको कोलैबोरेशंस भी चाहिए हो तो आपको इस लेवल का बनना पड़ता है। मिसाल के तौर पे बहुत जल्द बीएफआईसी बहुत सारी जगहों पे इंटीग्रेट तब मुमकिन हो रहा है जब आप लोगों को 15-20 एक्सचेंजेस दिखा पाने की पोजीशन में है। तो प्रोडक्ट्स को लगता है, कंपनीज को लगता है कि अगर हम इस प्रोडक्ट को एज ए गेटवे जोड़ लेंगे, एक तो ये है कि आप अपनी यूजेबिलिटीज क्रिएट कर रहे होते हैं, एक वो कोलैबोरेशन है जहां पर आपको बड़ी कंपनीज मिलती हैं जो बीटीसी एक्सेप्ट कर रहा होता है, जो इथेरियम एक्सेप्ट कर रहा होता है, जो बीएनबी या यूएसडीटी एक्सेप्ट कर रहा होता है, उसको लगता है कि ये भी कोई क्लास का कॉइन है, मैं इसे भी एक्सेप्ट कर सकता हूँ, ये भी जो है वो एक स्टेबिलिटी के साथ चलेगा, या इसके पीछे कुछ बैकग्राउंड है, इसके पास कोई कम्युनिटी है। क्योंकि कम्युनिटी से मुराद यहाँ होल्डर्स माने जाते हैं। कि बीएफआईसी की बात करूं तो अगर किसी के पास बीएफआईसी नहीं है तो वो बीएफआईसी की कम्युनिटी नहीं है। अगर किसी के पास बी लव टोकन नहीं है तो वो बी लव की कम्युनिटी नहीं है, वो खत्म है, उसके पास कुछ नहीं है। और अगर किसी ने 6 महीने रखे थे और आज बेच दिया तो आज वो कम्युनिटी नहीं है। और किसी के पास कभी नहीं था, उसने अभी अभी 5 मिनट पहले खरीदा है तो वो कम्युनिटी है। तो जो आपका क्रिप्टो करेंसीज हैं उनके अंदर जो रियल टाइम पे जो सक्सेस मिल सकती है वो इस वजह से मिल पाती है कि जब आपके पास आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, आपकी हाइप, आपकी कम्युनिटी जो है और आपके रिसोर्सेज सही डायरेक्शन में लगे, प्लस आप उसके साथ साथ अगर कोई रियल टाइम की रियल लाइफ की यूजेबिलिटीज क्रिएट कर सकें तो वो भी इम्पैक्ट डालती हैं। और आपने देखा है बीएफआईसी का जो सिनेरियो है, ये
इकलौता कॉइन है मैं समझता हूं जिसने नेटवर्क के साथ स्टार्ट किया था और आज इस जिस पोजीशन पर है, हम सब जानते हैं कि दुनिया के बेस्ट 250 कॉइनों की लिस्ट में ये आ चुका है। लाखों कॉइन्स कॉइन मार्केट कैप पे मौजूद हैं, लाखों कॉइन जो है वो कॉइन मार्केट कैप पे मौजूद है, और उनमें से आप 230, 235, 240 नंबर के ऊपर हैं, और आप ग्रेजुअली इंप्रूव करेंगे। आप वो इंप्रूव करेंगे, आप 5 नंबर इंप्रूव करेंगे, 10 नंबर इंप्रूव करेंगे, 20 इंप्रूव करेंगे, 50 नंबर इंप्रूव करेंगे, पहले 200 में आ जाएंगे। इस तरह कॉन्टिन्यूसली आप अपनी एफर्ट करेंगे, अपनी डिमांड को क्रिएट करेंगे, आपकी ट्रेडिंग होगी, आपका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, तो आप जर्नी करेंगे। जो आपका जर्नी है टॉप 100 का फिलहाल टारगेट है, और आप टॉप 100 में जब एंटर होंगे तो डेफिनेटली आपके लिए और ज्यादा सक्सेस आएगी, और ज्यादा कामयाबी आएगी, कॉइन के लिए कामयाबी आएगी। और कॉइन की कामयाबी का मतलब है कि होल्डर की कामयाबी। जब कॉइन की कामयाबी है, आपके पास 10 BFIC कॉइन है या आपके पास 10,000 BFIC कॉइन है, अगर एक कॉइन की प्राइस में $2 का इम्पैक्ट आता है तो उतना ही आपके एसेट के ऊपर आता है। अगर आपके पास 10 BFIC कॉइन है और कॉइन की प्राइस जो है वो $10 बढ़ जाती है, इसका मतलब है $100 इंक्रीज कर गई आपकी प्राइस। अगर आपके पास 10,000 BFIC है और कॉइन की प्राइस $10 बढ़ गई, तो इसका मतलब है आपने $1,00,000 का बेनिफिट उठा लिया। तो ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपने बाय किस प्राइस पे किया, फिर आप सेल किस प्राइस पे करेंगे। तो ये जो जर्नी है ये साथ जारी है, एक्सचेंजेस का जर्नी जारी है। आप देख रहे हैं आज कैटेक्स के ऊपर ट्रेडिंग उसकी स्टार्ट हो चुकी है, वो भी कॉइन मार्केट कैप पे रिफ्लेक्ट नहीं किया, हो सकता है कल तक वो कॉइन मार्केट कैप पे एक्सचेंज भी रिफ्लेक्ट कर जाए। तो इस तरह आपकी नई एक्सचेंज लिस्टिंग भी जारी है। और मैं आपको बता दूं कि बस थोड़ा टाइम रह गया। आज तो आप गिन रहे हैं ना कि हम 15 एक्सचेंजेस पे हैं, 17 पे हैं, 20 पे हैं। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि आप सैकड़ों एक्सचेंजेस पर जाएंगे और आपको लिस्ट कराने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, खुद एक्सचेंजेस आपको लिस्ट करेंगी। क्योंकि इसका एक टाइम होता है, इसका एक वक्त होता है, इसका एक मोमेंटम होता है, इसका एक आपको अपनी साख्त बनानी पड़ती है, एक क्रेडिबिलिटी बनानी पड़ती है। और क्रेडिबिलिटी वक्त के साथ बनती है। क्रेडिबिलिटी बनती है जब आप मैक्सिमम एफर्ट्स पुट करते हैं इस कंपनी के लिए, और बल्कि सिर्फ चलाने के लिए नहीं। इस कंपनी ने वो वक्त भी देखा है जब कंपनी बंद होने वाली थी, तो कंपनी को बचाने के लिए दी। क्योंकि आपने देखा, मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि इस कंपनी के फाउंडर को क्रेडिट जाता है, उमर खान साहब को, अभी इस मीटिंग को जो कंडक्ट करेंगे, क्रेडिट ये जाता है कि सिर्फ कंपनी बनाई नहीं, अमूमी तौर पे सिर्फ कंपनी बनाने का क्रेडिट लिया जाता है, उसके बाद बंद हो जाती है। उन्होंने कंपनी सिर्फ बनाई नहीं बल्कि कंपनी बचाई भी, और कंपनी बचाई उसके लिए बहुत सारे ऐसे फैसले करने पड़े। मुझे याद है आज सुबह की बात है, ब्रेकफास्ट के ऊपर उनसे बात हो रही थी कि उन्होंने कहा कि मैंने बहुत सारे ऐसे फैसले किए हैं जो मुझे खुद पसंद नहीं थे, मुझे भी पसंद नहीं था कि मैं वो फैसला करूं, लेकिन कंपनी को बचाने के लिए वो जरूरी फैसले थे, मुझे करना पड़े। क्योंकि उस वक्त जो उनके साथ चले थे, जब उन्होंने साथ छोड़ा तो उस वक्त एक मुश्किल वक्त होता है, और ये अब सबको पता है, आप सबको पता है। आप जहां जहां जिंदगी में जहां जहां आपकी पार्टनरशिप है, किसी रिलेशन में पार्टनरशिप है, किसी बिजनेस में पार्टनरशिप है, आपको पता है कि सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है, चैलेंजिंग हो जाता है। और खास तौर पे जिस तरह का इन्वायरमेंट इस कंपनी में बना था, जहां पर जो है वो एक तरफ ये था कि आप पैसों को अजीज कर लें, दूसरी तरफ ये था कि अपने लोगों को और उनके मुस्तकबिल को अजीज कर लें। तो उन्होंने जो रास्ता चूज किया था वो लोगों को, कम्युनिटी को रखने का फैसला जो डिसीजन किया था। और उसके बाद चैलेंजेस दर चैलेंजेस 2023 जो खत्म होने वाला है, इस कंपनी के लिए अपने आगाज से लेके अपने खत्म होने तक ये पूरा 1 साल, ये 365 दिन चैलेंजिंग थे, सिर्फ आजमाइशें थी, सिर्फ मुश्किलें थी, सिर्फ प्रॉब्लम्स थी। और उनके लिए जो डिफरेंट सोल्यूशन थे वो सख्त फैसले थे, वो मुश्किल फैसले थे, और वो करने पड़े। तो मुझे आज सुबह बता रहे थे कि मैं जितने भी फैसले किए हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे सख्त फैसले किए हैं जो दिल पर पत्थर रखकर किए। मैं ना उनको खुद पसंद करता था, ना मैं ये चाहता था कि मैं करूं, लेकिन इस कंपनी की सर्वाइवल के लिए, इस कंपनी को बचा के रखने के लिए, उस दिन के लिए कि जिस दिन मैं टॉप 100 में पहुंचूं, उसके लिए रुकना जरूरी था, कंपनी का बचना जरूरी था। उस टाइम के ऊपर जो है, मैं अगर आसान फैसलों की तरफ चलता तो कंपनी ही बंद हो चुकी होती, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप बुल रन देखते, या आप 100 एक्सचेंजेस पे जाते, या आप 100 जो है वो नंबर पे आते कॉइन मार्केट कैप पे, या 100 अच्छे प्रोजेक्ट्स की लिस्ट में आ सकते। तो वो सारा वक्त जो है वो गुजर गया है। 2023 एक मुश्किल वक्त था, उसमें जो फैसले किए वो गुजर गए। और 2024, क्योंकि आज 25 दिसंबर है, हो सकता है उनकी तो इस साल की आखिरी मीटिंग हो, उसके बाद फिर अगले साल ही वो आपको इस मीटिंग में मिलेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आज उन्होंने, उनके पास जो प्रोग्रेस है, पिछले चंद एक दिन की जो डेवलपमेंट्स हैं,
वो आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, तो उमर भाई हमारे साथ हैं, उनको भरपूर तरीके से वेलकम कीजिए। उमर भाई वेलकम है आपको सेशन में, प्लीज ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग गाइस, होप ऑल आर गुड। तो शुरुआत जी सीनियर ने की है, बहुत अच्छी यानी कि चीजें बताने की कोशिश की है। अच्छा, आज की मीटिंग जो है ना वो थोड़ी डिफरेंट होगी। डिफरेंट क्यों होगी? क्योंकि आज की मीटिंग में बहुत कुछ आप लोगों के सामने डिस्क्लोज होगा। ना सिर्फ डिस्क्लोज होगा, और अभी हम जिस स्टेज पे हैं, इस स्टेज पे क्यों है, और इस स्टेज पे आज से 1 साल पहले क्यों नहीं थी, ये भी चीजें डिस्कस होंगी। तो उससे पहले मैं चाहूंगा, हमारे साथ कुछ दोस्त हैं, हम इनसे भी जरा हेलो हाय कर लें। जी हमारे साथ है, पहले मैं आपको बता दूं कि आज मेरे पास तकरीबन 10 के करीब गुड न्यूज़ हैं, 10 के करीब हैं जो आज आपके साथ शेयर करेंगे, और आज की मीटिंग आपको इंतहाई मजेदार मिलेगी। उससे पहले मैं सबसे पहले आप लोगों को आज जो हाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनकी पैदाइश की मुबारकबाद देता हूँ जी। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और इनकी लाइफ में भी अगर हम इनकी लाइफ को स्टडी करें तो इन्होंने भी अपने लोगों के लिए सेक्रीफाइस किया, यहां तक सेक्रीफाइस किया कि इन्हें सूली पे लटका दिया गया, ठीक है, और जिंदा लटका दिया गया। बहुत सारी तकलीफों के बाद ये दुनिया से यानी कि प्रवास कर गए, और किया तकलीफें क्यों बर्दाश्त की? लोगों की वजह से। उसके बाद हम शुरू करते हैं अपनी डिस्कशन। और सबसे पहले आई एम वेरी थैंक्सफुल टू माय कम्युनिटी, जिन्होंने लास्ट मीटिंग के बाद बहुत अच्छा चेंज आया, जिनमें हर बंदा बहुत पॉजिटिव है। मुझे नहीं पता कि उस दिन की मीटिंग जाहिर है दिल से की, और जो मेरे दिल में बातें थी वो सारी की, और हमेशा से दिल की जो दिल से निकलती हैं बातें वो असर करती हैं। तो बहुत सारे लोग जो मिसगाइड हो रहे थे लोगों की बातों में, या जो लोग मैनिपुलेट कर रहे थे अपने बेनिफिट के लिए, लोगों को मिसगाइड कर रहे थे और उनके फ्यूचर से उनको भटका रहे थे या लॉस पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, मेरे ख्याल से उन लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं। तो सबके पॉजिटिव आने पे होने पे मैं बहुत ज्यादा खुश भी हूं, और यकीन माने आप लोगों का पॉजिटिव होने से ना एक इनकरेजमेंट मिलती है, एक मेरे अंदर भी मोटिवेशन आती कि यार करना है। और अब जो मुझे लोगों के टेस्टिमोनियल्स आ रहे हैं, लाइक वीडियोस आ रही हैं, अभी आज मैंने एक बच्चे की वीडियो देखी, बहुत छोटी एज थी उसकी, मेरे ख्याल से 14-15 साल है उसकी एज, और उसने जिस तरह से बातें की और जिस तरह कॉन्फिडेंस और जिस तरह उसने बताया अपनी वीडियो में लास्ट मीटिंग को डिस्कस करते हुए, यकीन माने एक उस वीडियो को देखने के बाद इस तरह की मोटिवेशन आई कि यार अपनी कम्युनिटी को कामयाब करने के लिए खून के आखिरी आखिरी कतरे और आखिरी सांस तक जितनी भी ताकत है वो लगा दूंगा मैं, क्योंकि आप लोगों की चीजों से मोटिवेशन हमें भी मिलती है। अब मैं बात करूं इनोवेशन फैक्ट्री की। आज हमने 3 साल लगभग हो गए, हमें चौथे साल में हम एंटर होने वाले हैं, और 2023 खत्म हो रहा है। नो डाउट कि ये 2023 एक ऐसा ऐतिहासिक साल रहा है इनोवेशन फैक्ट्री के लिए, जहां पे या तो कंपनी बंद हो जाती या फिर यहां से टेक ऑफ कर लेती। तो लोगों की दुआएं, लोगों की उम्मीदें और ऊपर वाले के साथ की वजह से हम लोग टेक ऑफ वाली पोजीशन में गए हैं, हम लैंडिंग वाली में नहीं गए। ये इसका हम सबको शुक्र अदा करना चाहिए ऊपर वाले के लिए। अब यहाँ पे सीन ये है कि यहाँ पे हम लोग आज यहाँ क्यों खड़े हैं? हालांकि जो आप मेरी डिस्कशन सुनते हैं या जो मेरी ख्वाहिशात हैं वो तो इस तरह की है कि शायद हम बहुत स्लो चल रहे हैं, बहुत सारी हमारे बीच में ब्रेक्स लगी हैं। हमने देखा है कि हमारी जितनी भी कम्युनिटी है, सिर्फ कंपनी नहीं, कम्युनिटी की भी
अगर हम बात करें तो हम जिगजैग वे में चल रहे हैं, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। लाइक 2 महीने इनकम की, 3 महीने नहीं की, फिर पिछले 3 साल की बात कर रहा हूं मैं, फिर हमने 1 महीना इनकम की, 1 महीना नहीं की, इस तरह से चल रहे हैं बड़ा डिफिकल्ट वे में। इस तरह से चलने के बावजूद भी ऊपर वाले की मेहरबानी के बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हुए यहां। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा हुआ क्यों? तो मैं ये रात को रियलाइज कर रहा था कि यार कहां पे गलतियां हुई हैं हमसे, क्या मसले क्या हुए हैं। तो बात करने का मकसद नहीं है ये एक सुन के इग्नोर कर देनी, लेकिन जो मेरे दिल में आई वो बात मैं बता देता हूं आपको। मेरी ख्वाहिश क्या थी बीइंग अ फाउंडर के इनोवेशन फैक्ट्री की जो ब्लॉकचेन है वो वर्ल्ड बेस्ट ब्लॉकचेन हो। लेकिन आज तक हम अपनी उस ब्लॉकचेन के ऊपर स्विच नहीं कर पाए। नो डाउट हमने 2-3 ब्लॉकचेन चेंज की, जिसकी वजह से हमें लॉस ये हुआ कि हमारी जो ट्रांजैक्शंस थी, कह लो कि अगर आज आपको 1 करोड़ से ऊपर नजर आ रही है तो शायद 1-1.5 करोड़ पहले वाली 3 ब्लॉकचेन में भी होंगी। आज अगर हमारे 2 मिलियन के करीब होल्डर है तो शायद 2 मिलियन उसमें भी होंगे। तो ये डाटा हमारा मिस हुआ, कहीं ना कहीं ये डाटा हमें मार्केट में हमारी वैल्यू बनाता है। तो ये सारा कुछ हुआ। बीइंग अ फाउंडर क्या ख्वाहिश थी कि यार हम बुल रन से पहले या 2023 में हमारे सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो जाएं और उसके ऊपर हम भरपूर उनको चला लें, और 2024 में बुल रन में हम लोग एग्रेसिवली एंटर हो। बीइंग अ फाउंडर ख्वाहिश क्या थी कि हमारे BFIC की प्राइस कम से कम $100-200 पे हो 2023 में। बहुत सारा $50 के दावे भी किए हमने कि चली जाएगी। अच्छा, इस तरह की बहुत सारी चीजें हुई। तो जब मैंने सोचा कि ये सब कुछ हुआ क्यों नहीं, मैं तो चाहता था लेकिन हो क्यों नहीं पाया, तो मैं फिर कहूंगा ये बात एक फजूल है, लेकिन जो बात हकीकत है, आप लोग क्योंकि एक फैमिली है, आप लोग जिस तरह बात की संजीव जी ने कि अपनी फैमिली को टाइम देना होता है या आपके अपने पर्सनल बहुत काम है, तो यार पिछले 3 साल से आप ही लोग मेरी फैमिली है, आप ही लोग मेरे सारे चीजें हैं। आप लोगों को पता है कि मैं अपनी जिंदगी में, मेरी पर्सनल लाइफ कोई नहीं है ना, मैं पर्सनल कुछ हूं। अब मैं आप लोगों की प्रॉपर्टी हूं और आप लोगों के लिए ही जी भी रहा हूं और कर भी रहा हूं। तो हुआ क्या कि जब रीजन सामने, तो पता ये चला, जब गौर करता ना इंसान की यार मैंने पूरा साल कैसे गुजारा, ये 3 साल की जर्नी कैसे गुजारी, तो मेरे साथ जुड़े लोग, जो जो लोग थे, उन लोगों ने मुझे वो करने ही नहीं दिया। कहीं ना कहीं आप बंदे होते हैं, जब आप एक बंदा डिसीजन मेकर ना हो, डिसीजन में आपके लोग शामिल हो, तो आपको कहीं ना कहीं उनकी माननी पड़ती है। और पता क्या चला कि जो एग्रेसिवली हमने इस साल में इन्वेस्टमेंट की है अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर, लाइक कि अगर 2023 में हमारी 2 एक्सचेंजेस ही रही पिछले 3 साल में, तो कहीं ना कहीं इस वजह से नहीं हुई क्योंकि पैसे लगाने नहीं दिया जाते थे। हमारी डेवलपमेंट स्लो हुई तो कहीं ना कहीं इस वजह से कि हमें ज्यादा टीम नहीं हायर करने दी जाती थी, कि हम टीम हायर करें, और जाहिर है खर्चे होते हैं उन चीजों के ऊपर, या हम लोग जिस तरह से दौड़ना चाहते थे या ख्वाहिश थी हम वो नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं इस चक्कर में यार पैसा खर्च होगा, हर चीज पे पैसा खर्च होता है, तो रोका जाता था। स्पीड थी, ख्वाहिश थी, जरूरत थी, सब कुछ था, लेकिन उसके साथ रुकावटें भी थी। तो मेरे ख्याल से जो 3 साल में हमने नहीं कर पाई, ये 2023 में हमने बहुत एग्रेसिवली चले हैं। आपने देखा कि 2023 में हमने वो काम किए हैं जो कि पिछले कई सालों में नहीं कर पाए, और हर चीज में आपको नजर आया होगा कि कंपनी ने पैसा नहीं देखा, खर्चा नहीं देखा, सिर्फ अपनी प्रोजेक्ट्स को देखा, और रिजल्ट्स आप लोगों के सामने हैं। वही रिजल्ट आज आप लोगों के साथ मैं शो करने जा रहा हूं। तो स्क्रीन शेयर करता हूं जी मैं आपके साथ। सबसे पहले तो डेक्सा लाइव हो चुकी है हमारी, लेकिन अभी भी क्योंकि हर चीज में मेरी सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी होती है,
ठीक है, और मैं बहुत चीजों में सेटिस्फाइड नहीं हो रहा होता, तो जिस वजह से चीजें मजीद डिले होती हैं। तो डेक्सा ऑलमोस्ट लाइव है, ठीक है, लेकिन अभी भी शायद हमें कुछ दिन लग जाएं इसके ऊपर। लेकिन गुड न्यूज आप लोगों के लिए क्या है आज के इस खुशी के दिन पे, कि डेक्सा टोकन अगर आप अपने वॉलेट्स में देखेंगे तो आपको जो कंपनी ने कमिटमेंट की हुई थी, जिसकी वैल्यू $10,000 है, वो आप लोगों को मिल चुका होगा। अगर नहीं मिल चुका होगा तो वो ट्रांसफर हो रहा है, वो आपको मिल जाएगा अभी कुछ देर में। तो मुझे बताएं जरा आप में से माइक ऑन करके कि आपको डेक्सा टोकन मिला। वो उसी वॉलेट में मिलेगा जिस वॉलेट से आपने किया था। अच्छा, यहाँ पे अभी हम देखें तो हमारे पास क्या नाम है उसका, कुछ पेयर्स आए हैं हमारे इसमें, जिसमें हम BFIC USDB बीलफ के हवाले से कुछ पेयर्स आए हैं। इस तरह से कुछ चीजें हमारे पास इसमें आई हैं, लेकिन अभी मैं आपको नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको करें। जहां इतना वेट किया है, थोड़ा सा और वेट कर लें, चंद दिन की बात है, आप इसको इंजॉय कर पाएंगे प्रॉपरली तरीके से, जो जैसा कि इसका हक होता है। यहाँ पे देखें लव वॉलेट भी नहीं है, अब हमारे हर प्रोजेक्ट में लव वॉलेट इंटीग्रेटेड होगा। तो ये चीजें हैं, मे बी थोड़ा सा टाइम लगे आपको, ये डेक्सा आपको लाइव मिल जाएगा। उसके अलावा मैं आपको न्यूज दे दूं, फिर आपको मैं साथ साथ इसके ऊपर ब्रीफ भी करूंगा। कॉन्ग्रेचुलेशन जी आप सब लोगों को। तो हमारा लोकल BFIC लाइव हो चुका है, ठीक है। इसके ऊपर आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। अच्छा, इसमें रेफरल सिस्टम है, आप इसमें अपने रेफरल के साथ लोगों को ज्वाइन करवाएं। ये प्रोजेक्ट स्पेसिफिकली किन लोगों के लिए, ये उन लोगों के लिए जो लोग एज अ एक्सचेंजर हैं, जो मार्केट में अपनी एक्सचेंज का काम करते हैं, उन लोगों के लिए है, या फिर ये इन्वेस्टर्स लोगों के लिए है। इसको मैं आपको बता दूं कि ये करेगा क्या, और यहां से आप 1% पर डे अपनी जितनी भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो आगे आपके पास ही होगी, आप यहां से उसके ऊपर कमा सकते होंगे 1%। गूगल पे, पेपॉल, फोन पे, ये वो सारा कुछ इसमें है। इसमें INR PKR 10 के करीब इसमें करेंसीज है, ठीक है, जहां पे आप इसमें ले सकते हैं। और वॉलेट्स आपके पास है, यहाँ पे आप इसमें BFIC डिपॉजिट कर सकते हैं, आप इसमें USDP आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं, इस तरह की चीजें हैं। तो ये लाइव हो चुका है, इसके ऊपर अकाउंट बनाएं, अपने रेफरल कोड से लोगों को शेयर करवाएं। इसको मैं आपको मजीद बता दूं कि यहाँ से पैसा कमाना कैसे है। मुझे पता है कि आप लोगों को इसका नहीं पता होगा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ से 1% पर डे कैसे कमा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद मैं आपको एक और चीज बता दूं जी, हमारा OKFX लाइव हो चुका है, ठीक है। इसके ऊपर आप अकाउंट क्रिएट करें और IB अकाउंट को स्टडी करें, आपको उसकी ट्रेनिंग लें, वो कैसे करनी है। यहां से भी एक बहुत बड़ी इनकम आप एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू जो है वो अर्न कर सकते हैं। ये 1-2 दिन आपके साथ होंगे, जो कि IB अकाउंट जो भी लेंगे उनके लिए होगा, और उसके बाद जो है यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग स्टार्ट कर देंगे। इसको आप ट्रेड कर पाएंगे, और इसमें सारी चीजें इंटीग्रेट हो चुकी हैं। आप इसमें फंड ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं, इसमें यार किसका माइक ऑन है, जरा बंद करें। फंड ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं, ये सारा कुछ, ठीक है। इसके अलावा आपको आज मैं जो चीजें दिखाने जा रहा हूं, मजा आएगा आपको, कि आपको पता चलेगा कि कंपनी जो है वो क्या क्या कर चुकी है। अच्छा जी, टाइम टू ट्रेवल आपका लाइव हो चुका है, ठीक है। आप यहां पे अपनी फ्लाइट बुक कर सकते हैं, टाइम टू ट्रेवल पे आप अपनी फ्लाइट बुक कर सकते हैं। अभी सिर्फ फ्लाइट बुक कर सकते हैं, बाकी चीजें जो है वो साथ साथ चलती रहेंगी। अच्छा, इसके हवाले से मैं बताऊं, इसके ऊपर भी अकाउंट बनाएं, अपना एफिलिएट का रेफरल के थ्रू अपने जो ट्रेवल एजेंट्स हैं या जो टिकट्स बाय करना चाहते हैं उनको करें। यहाँ पे आपको कंपनी बता देगी कि कितना अरसा इसकी सब्सक्रिप्शन चार्जेस नहीं है, ठीक है। ऑब्वियसली इसका मॉडल जो है यही है
कि आपको 15% कैशबैक मिलेगा, लेकिन आफ्टर फ्यू डेज या फ्यू टाइम इसके ऊपर सब्सक्रिप्शन चार्जेस हो जाएंगे कि आपकी सब्सक्रिप्शन लाइव होना बहुत जरूरी है इसके ऊपर। इसको भी हम आगे चल के ब्रीफ करते हैं। उसके बाद बी स्टोर का तो आप लोगों ने अकाउंट्स बना ही रहे हैं, आपको पता है कि बी स्टोर हमारा ऑलरेडी लाइव है, लेकिन इसकी एप्लीकेशन की अपडेट वेट कर लें। जैसी इसकी एप्लीकेशंस अपडेट होती हैं उसके बाद आप इसको यूज कर सकते होंगे। और गुड न्यूज ये है कि इसमें अगर इंडिया की बात करें तो तकरीबन 15,000 से 20,000 के करीब इसके ऊपर प्रोडक्ट्स लिस्ट हो चुकी हैं। ठीक है, 15 से 20,000 के करीब इसके ऊपर प्रोडक्ट्स लिस्ट हो चुके हैं। यहाँ पे आप जैसे इसको करेंगे, आप इसमें कंट्री सिलेक्ट करेंगे। स्टार्टिंग में ये सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के लिए आ रहा है, आस्ता आस्ता ये दुबई में और बाकी उस पर भी स्टार्ट हो जाएगा। ये मैं वो प्रोजेक्ट्स बता रहा हूं जो लाइव हो चुके हैं। अब हम इसमें ये नहीं करेंगे कि इसमें ये लाइव होगा। यहाँ को क्लिक करेंगे, आपने सेलर पैनल पे जाना है या आपने बायर पैनल पे जाना है, और इसके बाद आप अपने आप को कंटिन्यू करेंगे। तो मेरे ख्याल से लुक एंड फील इसकी इस तरह की है जिसमें आप ये कह नहीं सकते कि ये कोई किसी बड़ी ई कॉमर्स स्टोर से हल्का प्रोजेक्ट है। ठीक है, और ये वो भी प्रोजेक्ट नहीं है जिस तरह लोग टिपिकल मार्केट से बने बनाए शॉपिफाई से ले लेते हैं। ये आपकी अपनी डेवलपमेंट वाला प्रोजेक्ट है, और इसको जब आप यूज करेंगे, जिस तरह के हम इसके फीचर्स दे रहे हैं, आपको मजा आएगा। उसके अलावा गाइस, सुपर 11 के वाले से मैं बता दूं कि सुपर 11 का नया वर्जन मैक्सिमम बाय फ्राइडे लाइव हो जाएगा, जो कि बेटर देन वो होगा ड्रीम 11। इसमें सुपर 11 में हमने नए बहुत सारे फीचर्स ऐड किए हैं, प्रमोशंस ऐड किए हैं, बेनिफिट्स ऑन इसमें ऐड ऑन किए हैं। ये डेली मीटिंग होती है, उसमें आप सुने डिटेल में। इसके अलावा अब हम इसमें सुपर 11 में INR और PKR से भी आप खेल सकते हैं, बल्कि नहीं, ना सिर्फ INR PKR, आप पूरी दुनिया की किसी भी फिएट करेंसी के थ्रू भी आप इसमें डिपॉजिट ले सकते हैं, उसमें प्ले कर सकते हैं किसी के भी थ्रू। लेकिन अगर आप BFIC से पेमेंट करेंगे, इसमें आएंगे, तो आपको इसको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे। तो आप ये देख लें कि हमारी जो एक सुपर 11 के अंदर एक चीज थी, वो चीज हम जहां पे हमें मार्केट से फीडबैक आता था कि इसको फिएट में लेके आए, तो फिएट वाला भी हम इसमें फीचर जो है वो ऐड करें। इसके अलावा मोस्ट वेटेड, मैं यहाँ पे आपको बता दूं, टाइम टू ट्रेवल जो है, टाइम टू ट्रेवल हमारा लाइव हो चुका है, लेकिन क्योंकि मेरी सेटिस्फेक्शन नहीं होती, आप लोगों के लिए ठीक है, मैंने उसमें क्या किया है, ये न्यू डिजाइनिंग करवा रहा हूं। अभी तक आपने देखा है कि टाइम टू ट्रेवल की जो डिजाइनिंग है, लुक एंड फील जो है वो बहुत अच्छी है, नॉर्मल है, अच्छी नहीं कह सकते, नॉर्मल है ये है, लेकिन मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूं। मैं अब इसकी जो लुक एंड फील जो नई चेंज कराई है वो इस तरह की है, अब ये आपको इस तरह से नजर आएगी। मुझे लगता है कि ये आपको ज्यादा इजी और आपको मजेदार लग रही होगी लुक एंड फील। ठीक है, और iOS और प्ले स्टोर के ऊपर ये आपको नजर आ जाएगी। इसके अलावा काफी चीज है इसकी डिटेल में, हमने इसको कोशिश किया कि हम इसको बनाएं और आपको इसमें हर तरह की सर्विसेज मिले। ना सिर्फ आप इसमें फ्लाइट बुकिंग ले सकते हो, आप होटल बुकिंग भी करेंगे यहाँ पे, आप अपनी इंश्योरेंस भी कर सकते हैं, रेंट ए कार ले सकते हैं, रेल टिकट, ट्रेन की टिकट्स बुक कर सकती हैं आप इसमें, स्पोर्ट्स की टिकट्स, बहुत सारी चीजें इसमें हम इसमें फीचर्स इसमें डाल रहे हैं, जो कि आपको विद इन 1 मंथ, तो ये कह लें कि 2024 के जनवरी में ये सारी चीजें आपको परफेक्ट वे में नजर आएंगी। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता दूं बुलेटो, ये आपके बुलेटो की जी नई लुक आ रही है, आप इसको देखें, क्योंकि जाहिर है इसमें जब हमने चीजें चेंज की हैं बहुत सारी, तो पेमेंट गेटवे चेंज किया है, तो इसमें हमें बहुत सारी चीजें भी चेंज करनी थी, तो इसलिए इसमें मजीद थोड़ा सा टाइम लग गया। तो वर्ल्ड्स, इसको क्या हुआ, एक सेकंड, हाँ, वर्ल्ड्स वन एंड ओनली
वर्ल्ड्स वन एंड ओनली को मैट्रिक्स प्लान। आपको पता है को मैट्रिक्स प्लान इनोवेशन फैक्ट्री ने इंट्रोड्यूस करवाया, बुलेटों में ऑन इंट्रोड्यूस करवाया, बहुत सारे लोगों ने इसको कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन को मैट्रिक्स को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। तो वो लोग बेचारे नाकाम हो गए, आपको पता ही है। तो ये इसकी नई लुक आ रही है, ठीक है। ये आपको जो डेली रिवॉर्ड पूल है वो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 जो इसमें पोजीशंस होंगी वो डेली यहाँ पे आएगा और उस हिसाब से आपको बेनिफिट मिलेगा। बी लव, ये इसमें डेली आरओआई प्लान जो कि आपको पता है मंथली पूल और डेली पूल जो इसमें ऐड हो रहे हैं वो यहाँ पे आपको नजर आएंगे, ठीक है। उसके बाद इसका डैशबोर्ड टोटल चेंज किया कंपनी ने। अब हम इसके चलते हैं जी रजिस्ट्रेशन के ऊपर। ये आपका डैशबोर्ड अब इस तरह से नजर आएगा इसमें, क्योंकि बीएफआईसी है तो इसमें चेंज किया गया है, ए क्लब बी क्लब और इस तरह से। सी मशीन का इसमें एक ट्रेलर डाला है, लेकिन ये लॉक होगा, आप नहीं कर सकते इसमें। तो हम इसमें अगर इसको क्लिक करेंगे यहां से तो हम बी क्लब में चले जाएंगे यहाँ पे। तो अब आपको इसकी लुक जो है वो इस तरह की नजर आएगी, ठीक है। होपफुली अंडरस्टैंडिंग में आपको इजी हो जाएगा। इसको मजीद हमने इजी किया, यहां से आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको इस तरह से नजर आएगी। अच्छा, इसमें एक और चीज ऐड की है कि ये जिस तरह आपने देखा है 2 नंबर आईडी, 3 नंबर, 4 नंबर, ये पोजीशन जो है इसके ऊपर ही आपको नजर आ जाएगा कि ये इनकम किसको गई है। अभी जिस तरह आपको सर्च करना पड़ता था कि ये इनकम कहाँ पे गई है, किस आईडी को गई है, तो यहाँ पे आपको ऊपर ही नजर आ जाएगा कि भाई ये इस आईडी को इनकम गई है। वहां जाके आप इसको सर्च कर सकते हैं। तो ये एक इसमें हमने चीज इसमें ऐड किया है। इस तरह से आपका पूल होगा, डेली पूल जो होगा यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वालिफाइड जितने भी उसमें होंगे वो आपको इसमें नजर आ रहे होंगे। तो मजीद इसको इजी करने की सिस्टम वाइज इसको हर तरह से हमने किया है। तो इसकी इंटीग्रेशन फाइनल पोजीशन पे चल रही है। होपफुली इसकी तरफ से भी हम आपको गुड न्यूज दे देंगे। इसके अलावा आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि एक प्रोजेक्ट था कंपनी का बारकिट, ठीक है। बारकिट एक प्रोजेक्ट था जो कंपनी ने अनाउंस किया था, लोगो सिर्फ शेयर किया था, बताया नहीं था वो क्या है। मैं आपको उसको थोड़ा सा मैं कर लूं, उसको आपको दिखा देता हूं। अच्छा, बारकिट एक अपने आप में एक बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है। सांस चढ़ गया, होल्ड करें जी, मैं आपको दिखा देता हूँ। इंश्योरेंस पे करनी है अपनी तो वो पे कर सकती हैं। यहाँ पे आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने हैं, बसेस कैब की पेमेंट करनी है आपने, वो सब कुछ कर सकते हैं विद गुड डिस्काउंट। इसके अलावा यहाँ पे क्या है जी, इसके अलावा आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगी कि अगर आप मूवी सिनेमा के टिकट्स बाय करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप मूवी सिनेमा के टिकट्स बाय कर सकते होंगे। आप डिफरेंट जो पार्क्स होते हैं, ठीक है, या डिफरेंट आप कह लें कि डिज्नीलैंड चीज होती है, प्लेसेस होती हैं, वहां की टिकट्स बाय कर सकते हैं और आप डिस्काउंट के साथ कर सकते हैं। लेकिन पेमेंट गेटवे जो है वो आपका बीएफआईसी होगा और ये हम लॉन्च करेंगे मेरे ख्याल से नेक्स्ट फ्राइडे। कब आएगा? नेक्स्ट फ्राइडे आएगा जी 5th जनवरी को। तो ये जो है 5 जनवरी को हम इसको लॉन्च करेंगे और ये सारे बेनिफिट्स, आपने बिल पे करना हो, आपने टिकट्स बाय करनी हो, आपने अपनी ईएमआई करनी हो, आपने इंश्योरेंस करनी हो, आपने डेबिट क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स करनी हो, आपने मोबाइल चार्ज करने हो, कुछ भी करना हो डिस्काउंट में, तो आप इसको इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 5th से आपको लाइव मिलेगा। इसका हम बीटा वर्जन आपको 1-2 दिन में दे देंगे, अगर आप लोगों ने लेना हुआ तो वो आपको मिल जाएगा। अच्छा, इसके अलावा एक
दो तीन बड़ी गुड न्यूज है, वो भी आज सुन ले। आप कहेंगे आज तो मौज ही हो गई है। तो एक गुड न्यूज ऐसी है जो कि आपके लिए भी गुड न्यूज है और हमारे लिए भी गुड न्यूज है। देखिए, कंपनी जो भी कुछ कर रही होती है, चीजें अगर होल्ड पे हैं या चीजें डिले में चल रही हैं, तो ऑब्वियसली बैकएंड पे कुछ ना कुछ चल रहा होता है। हमें शौक नहीं है किसी भी चीज को डिले करने का। तो एक बहुत बड़ा सरप्राइज आपके लिए कि 12 की तरफ से हमें जिस वजह से डिलेज थे वो सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है। आपकी एक्सचेंज ऑन विद 12 लाइसेंस, एक्सचेंज ऑन विद 12 लाइसेंस, और मजेदार तरीके से हम जनवरी के फर्स्ट वीक में लाइव करने जा रहे हैं दोबारा से। और मेरे ख्याल से अब हमें एक्सचेंज ऑन को बंद करने की जरूरत नहीं होगी या इसको डाउन करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हम लोग दुनिया में, पूरी दुनिया में 3 या 4 या मैक्सिमम 5वीं कंपनी होगी जो कि 12 लाइसेंस के साथ अपनी एक्सचेंज को लॉन्च करने जा रही है। तो ये आप सबके लिए बहुत बड़ी मुबारकबाद हो मेरी तरफ से, ठीक है। और इसके अलावा जनाब आपके लिए एक और गुड न्यूज है कि हम लोग जनवरी के महीने में, मैं डेट नहीं दूंगा इसकी, हम अपना फुल ऑन भी लाइव करने जा रहे हैं। देखिए, ये वो सारे प्रोजेक्ट्स थे जिनकी डेवलपमेंट्स चल रही थी। हम आपको कहते थे कि यार एक साथ ही होगा, बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। तो ये सारी चीजें जो है बैकएंड पे चल रही थी, अब जाके कंप्लीट हुई है। तो मैं आपको अब बताता हूं होने क्या वाला। तो फुल ऑन, जो कि आपको पता है हमारा एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है, या हमारा जो भी सरप्राइज आपके लिए मिलेगा आपको, फुल ऑन जो है ये लाइव होने जा रहा है, लेकिन फुल ऑन डिपेंडेंट होगा किसी थर्ड पार्टी का, और वो है आपको पता है जिसके साथ हमारी वो हुई है, कोलैबोरेशन हुई है। लेकिन वहां पे भी पेमेंट गेटवे जो है वो BFIC होगा, लेकिन थ्रू फुल ऑन चलेगा वो। तो ये जनवरी के महीने में आपको मिल जाएगा। आपको पता है फुल ऑन क्या है, आप यहाँ पे लॉट ऑफ मूवीज देख सकते हैं, लाइव टीवी चैनल्स, बहुत सारी चीजें हैं। उसके अलावा जैसा कि आपको पता है कि खलनायक 2 प्रोड्यूस्ड बाय इनोवेशन फैक्ट्री, बहुत जल्द इसकी अनाउंसमेंट ऑफिशियली होने जा रही है, ठीक है। इसका मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं कि हीरोइन क्या नाम था, माधुरी, हाँ माधुरी जी, ठीक है। और इसमें जो सपोर्टिंग, जो खलनायक को सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं, हमने देखा है गदर लॉन्च हुई थी तो उसमें जितने भी फेमस सेलिब्रिटीज थी उसके प्रीमियर पे, वो सारे प्रीमियर यानी कि जो एक लॉन्चिंग, क्या कहते हैं उसको, लॉन्चिंग का जो होता है, हाँ इसको बेसिकली कहा जाता है रेड कारपेट। और प्री लॉन्च एक इवेंट होता है जहां पे नाम रिवील होता है मूवी का, ट्रेलर रिवील होता है, पूरी कास्ट होती है, सारा कुछ होता है। तो जिस तरह आपने देखा कि गदर का जब ये टाइम आया था तो पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री के टॉप के, जिसमें सलमान, शाहरुख, ये वो सब आए हुए थे, ठीक है। तो इसी तरह दुबई में एक तो इसकी होगी मुंबई में, दूसरा होगा दुबई में। दुबई का जो इवेंट होगा उस टॉप 10 के जो लोग होंगे उनको हम यहाँ पे इनवाइट करेंगे, जो कि इसके रेड कारपेट के शो में जो इवेंट होगा उसमें हम इनवाइट करेंगे, जहां पे आप बॉलीवुड के सारे स्टार्स होंगे, ऑलमोस्ट सारे या मैक्सिमम जो भी टॉप सेलिब्रिटीज हैं। कास्ट तो पूरी होगी लेकिन टॉप सेलिब्रिटीज जो है, ठीक है, वो सारी चीजें होंगी इसमें। तो ये आप देखेंगे कि ये आपको इसमें नजर आएंगे। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करने लगा हूं, आप ये स्क्रीन शेयर है मेरी, खड़े रहे तो सब कुछ हो जाता है, ठीक है। और टाइम लगता है, हमने वो स्ट्रगलिंग फेज जो है वो गुजार दिया है। 2024 में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट भी, और मुझे बिलीव है ऊपर वाले की जात पे कि 2024 हमारी सक्सेस का साल होगा इंशाल्लाह, ठीक है। 2024 में हम लोग बहुत चेंज देखेंगे। ओके जी, मैं आपको एक और चीज बता, उसने हमारा 23 बहुत अच्छा गुजार दिया भाई, 24 में आ गए। तो ये देखें जी, आपके सारे खलनायक 2 के ऑफिशियल के
सोशल मीडिया जो है वो टिकटॉक के ऊपर और हर चीज, सारे सोशल मीडिया, नॉट इवन इंस्टा आपका रेडिट, क्योंकि ये एक ब्लॉकचेन बेस्ड चीज सिस्टम चलने जा रहा है, तो ये आपको रेडिट, मीडियम, हर जगह आपको ये नजर आएगा इसका। ठीक है, तो तैयारी पकड़ लें जी। अब गेम जो है वो बहुत फास्ट ऑन होने जा रही है आप लोगों की। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊं, देखें लोकल बीएफआईसी अभी कर दूं ब्रीफ, या फिर आप लोग कर लेंगे? जो लीडर्स को तो पता है उसका। नहीं, कर सकते हैं हम लोग। अच्छा चले, मैं आपको थोड़ा सा सिनेरियो बता दूं 2024 का। देखिए 2024 जो है ना, ये कह लें कि हमने 2023 में बुल रन की तैयारी की है, और इतनी ज्यादा जो आप सुन रहे थे पूरे 2023 में, ये डेवलपमेंट चल रही है, अभी डेवलपमेंट चल रही है, अभी डेवलपमेंट चल रही है, अभी इसकी उसकी इसकी और सारी चीजें थी। ठीक है, तो ये सारी डेवलपमेंट बहुत सारी इसमें से हो चुकी है क्लियर। आपने देखा है कि हम लोग ने लोकल बीएफआईसी की वजह से बी स्टोर भी हमने रोका हुआ था, टाइम टू ट्रेवल भी रोका हुआ था, और बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है बी लोकल की वजह से रोके हुए थे। अब वो भी लाइव हो चुका है, तो बहुत सारी चीजें हमारी जो है बहुत तेजी से इंटीग्रेट होगी। असल चीज क्या है कि हर जगह पेमेंट गेटवे आपका बीएफआईसी है। सबसे बड़ी यूटिलिटी तो कौन सी है आपको पता है? बुलेटो। अब अगर हम बात करें लोकल बीएफआईसी की, तो यहां पे इन्वेस्टर्स देखें, कोई आरओआई प्लान नहीं है, कंपनी की कोई कमिटमेंट नहीं है कि आपको 1% मिलेगा यहां पे। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा लॉजिकली समझाता हूं कि आप यहां से पर डे 10% भी कमा सकते हैं। कैसे कमा सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास $10,000 है, मैं चाहता हूं $10,000 इन्वेस्ट करूं किसी प्रोजेक्ट में, और वहां से मुझे, जिस तरह आपको पता है आरओआई प्लान्स वगैरह होते हैं, उसमें आपको बताते हैं जी इस तरह से आपकी आप पैकेज लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और उसके बाद आपको क्या होता है जी, कंफर्म नहीं होता कि कंपनी आपके साथ कमिटमेंट पूरी करेगी कि नहीं करेगी। ठीक है, और 1% तो जो दे तो समझो वो तो झूठी है, ये आपको भी पता है, जो 1% दे। तो यहां पे, और अगर दे भी नहीं होती तो उसमें आपको वो लिमिटेशंस लगाती है, लाइक आप 2x ले सकते हैं, 3x ले सकते हैं, इस तरह की चीजें बाउंडेशंस लगाई होती हैं। लोकल बीएफआईसी में ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं। आपके पास $10,000 है, आपने करना क्या है कि मार्केट से अपना पहले इसके ऊपर अकाउंट बनाए, अपने रेफरल लिंक से लोगों को बताएं, शेयर करें। अच्छा, इसमें जो जितने पैसे कमाना चाहता है वो कमा सकता है। $10,000 से आपने बीएफआईसी खरीदा और वो लोकल बीएफआईसी पे डिपॉजिट कर दिया एज अ सिक्योरिटी। अब ये कहां पे अटैच होगा? ये टाइम टू ट्रेवल पे अटैच होगा, ये बी स्टोर के ऊपर अटैच होगा, ये फुलोन पे होगा, ये अपना जितने प्रोजेक्ट्स है, बुलेटो पे भी हो रहा है ये। ठीक है, हर तरह के प्रोजेक्ट्स के ऊपर, मार्केट वगैरह हर जगह पे होगा। अब हर जगह पे कंपनी दे रही है डिस्काउंट, तो डिस्काउंट लेने के लिए तो आउटर कम्युनिटी आएगी। जब आउटर कम्युनिटी आएगी, उनको क्या लेना देना क्रिप्टो से, या एक बंदे का कोई लेना देना नहीं है क्रिप्टो से, उसको कोई नहीं पता बीएफआईसी क्या होता है, यूएसडीटी क्या होता है, एक्सचेंजेस क्या होती है, उसको कुछ नहीं पता, लेकिन उसने डिस्काउंट लेना है। तो जब आपको हर जगह ऑप्शन नजर आएगी स्टोर के ऊपर कि भाई आपने फॉर एग्जांपल मोबाइल लेना है 1 लाख का, तो अगर आपने 15% कैश बैक लेना है, तो उसके लिए आपको बीएफआईसी में पेमेंट करनी पड़ेगी। अब आपको तो नहीं पता, लेकिन जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे, हाउ टू गेट यानी कि बाय बीएफआईसी, ठीक है, तो वहां पे आपको लोकल बीएफआईसी के ऊपर ले जाएगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे गाड़ियां भी होंगी, हम इसमें बहुत सारी चीजें ऐड कर रहे हैं, गाड़ियां भी होंगी, सब कुछ होगा। फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने 50 लाख की गाड़ी लेनी है, ठीक है, अब वो शोरूम पे जाता है, शोरूम वाले को कहता है भाई मुझे 5 लाख का डिस्काउंट दे दो, वो नहीं देता, लेकिन वो कहता है भाई अगर आप बी स्टोर के थ्रू आते हैं तो 7.5 का ले लें 15%, ठीक है, लेकिन बी स्टोर के थ्रू आ जाए। अब उसने क्या करना है, वो वहां पे खड़ा खड़ा अकाउंट बनाएगा, सारा कुछ करेगा, और 50 लाख की पेमेंट अब उसने करनी है शोरूम के उसको, बी स्टोर को। तो वो क्या करेगा,
BFIC बाय करने के लिए, वो शोरूम वाले उसको गाइड कर देंगे, वो वहीं पे क्लिक करेगा और वो चला जाएगा लोकल BFIC के ऊपर। अब लोकल BFIC के जिसके पास लिमिट होगी, फॉर एग्जांपल 50 लाख की लिमिट वाले हैं जो पहले, तो वो प्रायोरिटी पे आएंगे। किसी के पास 10 लाख की लिमिट है, किसी की 5 लाख की लिमिट है, किसी के 20 लाख की है, वो सारे एक्सचेंजर वहां पे शो आ जाएंगे, साथ उनके स्टार्स, रेटिंग, सारा कुछ आएगा। तो वो फॉर एग्जांपल आपने $10,000 किया, ठीक है, अब गाड़ी है $50,000 की, तो वो $10,000 वालों की 5 लोगों को जैसे ही क्लिक करेगा तो वहां पे उनके अकाउंट्स आ जाएंगे। अब उसने क्या किया, अपने अकाउंट से उनके अकाउंट में $10,000 की पेमेंट ट्रांसफर कर दी। अब ये जितने एक्सचेंजर जिसके पास पेमेंट आई, क्योंकि आपने सिक्योरिटी दी थी, कंपनी ने उसको BFIC रिलीज कर दिया, उसने BFIC से स्टोर को पेमेंट कर दी, उसकी गाड़ी क्लियर हो गई, वो गाड़ी लेगा, निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन एक्सचेंजर को क्या बेनिफिट हुआ, उसका जो 10,000 था वो उसका एक दिन में घूम गया। अब उसको जब पेमेंट मिली तो $10,000 की INR या PKR तो दे दिया उसको, उसने कस्टमर ने, लेकिन उसके ऊपर 1% उसको कौन दे रही है, कंपनी दे रही। कहां पे, उसकी लिमिट में उसको ऐड हो रहा है कि भाई तुझे 1% का रिवॉर्ड मिल गया। अब अगली दफा जब उसने करना है तो वो जाहिर है 99% पे करेगा, 1% नहीं पे करेगा। तो इस तरह से अब उसका $10,000 वो एक दिन में 10 दफा घूम जाए, वो 10% डेली का कमा ले, वो 100 दफा घूम जाए, वो 100% निकाल ले, वो 4 दिन में उसका घूम जाए। अब यहाँ पे उसको कोई कंफर्म नहीं है, कंपनी कोई गारंटी नहीं दे रही कि भाई आप पर डे 1% कमाएंगे। अब क्योंकि इतनी जगह इंटीग्रेट, देखिए एक्सचेंजर अभी क्या करते हैं, उन्हें कस्टमर ढूंढना पड़ता है डिफरेंट ग्रुप्स में, वो कस्टमर ढूंढते हैं, उनको कस्टमर आता है, निगोशिएट करते हैं, बहुत सारी चीजें चलती हैं, फिर जाके उन्होंने ₹1 ₹2 इस तरह मार्जिन रख के कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कंपनी आपको 1% भी दे रही है और कस्टमर भी आपको दे रही है, बी स्टोर की शेप में, आपको टाइम टू ट्रेवल की शेप में, बार्किट की शेप में, बुलेटो की शेप में, सुपर 11, गेम ओके, हर जगह आपके लोकल BFIC होगा। क्योंकि अब हम काम करने जा रहे हैं आउटर कम्युनिटी के ऊपर, तो आउटर कम्युनिटी को हमने जितना इजी करना है, ये उतना बेनिफिट होगा। ये 1% हम नहीं दे रहे होंगे, ये 1% दे रहा होगा, कहां से आ रहा होगा आपको, जो 15% डिस्काउंट ले रहा है उसका 1% आपको आ रहा होगा, उसको मिल रहा होगा 14%। तो यहां से आपको एक बहुत बड़ी हमारे पास रियल यूटिलिटी जो है BFIC की आ रही होगी, क्योंकि BFIC जो है वो अंदर ही अंदर घूम रहा होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे शोरूम वाला जो था, उसने $50,000 का BFIC कैश करना है, अब उसको भी नहीं पता, उसको चाहिए अकाउंट में, तो वो क्या करेगा, जो एक्सचेंजर होंगे उनको वो देगा कि भाई वो लोकल BFIC भी जहाँ पे, वो एक्सचेंजर को कहेगा कि भाई मुझे $50,000 का BFIC देना है, लिमिट देनी है, तो जो एक्सचेंजर होंगे वो उसके अकाउंट में कैश ट्रांसफर कर देंगे और वो उनके अकाउंट में BFIC ट्रांसफर करके उनकी लिमिट दोबारा से $10,000 की हो जाएगी, फिर उनको 1% मिलेगा। यानी कि उन्होंने BFIC बेचा या खरीदा, 1% उनको मिल रहा है। अल्टीमेटली क्या होगा कि BFIC आपका बी स्टोर, टाइम टू ट्रेवल या लोकल BFIC में घूमता रहना है, एक्सचेंजेस के ऊपर नहीं जाना, तो मार्केट से सप्लाई आउट होगी। एक बहुत बड़ी यूटिलिटी कंपनी इसकी लेके आ रही है। तो खैर मैं चाहूंगा यहाँ पे जी सीनियर आप लोग बात करें, मुझे तो सांस